दोस्तों 2017 में IBM ने एक स्टडी की थी जिसमें पता चला कि 90% इंडियन स्टार्टअप्स शुरू होने के 5 साल के अंदर ही फेल हो जाते हैं, यानी बंद हो जाते हैं। उनका टाइम, पैसा और मेहनत सब कुछ डूब जाता है। मैं आपको बताऊं, जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं उनमें 5 ऐसी कॉमन चीजें हैं जो सब में पाई जाती हैं, और जितने भी बिजनेसेस फेल होते हैं उनमें इन 5 चीजों में से कोई ना कोई चीज मिसिंग होती है। और यही 5 चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिसे मिलियनेयर फास्टलेन के ऑथर MJ डिमार्को ने सेंट्स कमांडमेंट्स कहा है। फर्स्ट कमांडमेंट है कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। क्या आपके बिजनेस का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है? यानी आप कहीं किसी और के कारपेट पर खड़े होकर बिजनेस तो नहीं कर रहे हो। अगर उसने अपना कारपेट खींचा तो आपका बिजनेस गिर जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आपकी 99% सेल्स अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू आती हैं तो आपका बिजनेस खतरे में है। ये वेबसाइट्स आपको बिना वजह कभी भी बैन कर सकती हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हो और आपकी 99% इनकम यूट्यूब के एड्स से आती है तब भी आपका बिजनेस खतरे में है। यूट्यूब के सिर्फ एक पॉलिसी चेंज करने से आपका मोनेटाइजेशन बंद हो सकता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल यूट्यूबर्स ने अभी रिसेंटली देखा भी। इसके अलावा 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स या 3 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स आपका चैनल बंद कर सकती हैं। एक वीडियो में मैंने कहा था कि मैं MLM मार्केटिंग रिकमेंड नहीं करूंगा। यही रीजन है, उस बिजनेस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है। सारा कंट्रोल उस MLM कंपनी के हाथ में होता है। वहां आपके रूल्स भी नहीं होते, वहां कंपनी के रूल्स होते हैं, और वो लोग जब चाहे अपने रूल्स बदल सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप MLM मार्केटिंग ज्वाइन करके एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, आपकी मार्केटिंग स्किल्स आप सुधार सकते हो, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो, प्लस पैसा भी कमा सकते हो। बट इसे आपको अपना प्राइमरी बिजनेस नहीं बनाना चाहिए। आपका प्राइमरी बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिस पर आपका पूरा कंट्रोल हो, ना कि किसी और का कंट्रोल हो, ना कि किसी और के रूल्स हो। आपके रूल्स होना चाहिए और आपका कंट्रोल होना चाहिए। सेकंड कमांडमेंट है कमांडमेंट ऑफ एंट्री। यानी आपके बिजनेस में एंटर करना कितना आसान या कितना मुश्किल है। कहीं आप ऐसा बिजनेस तो नहीं कर रहे जो कोई भी सिर्फ एक ऑनलाइन फॉर्म भर के शुरू कर सकता हो, या कोई और भी सिंपल एक दुकान खोलकर आपके सामने बिल्कुल आपके जैसा ही बिजनेस शुरू कर सकता है। तो आपको आपके बिजनेस में एंट्री बैरियर्स बनाने होंगे। बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी और का एंटर करना बहुत मुश्किल हो। लुक, एंटरप्रेन्योरशिप का एसेंस है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसेस आप देख रहे हो वो सब कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात होती है तो ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, ये कहते हुए कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है, कुछ आसान करते हैं। तो देखिए, आसान होता तो कोई भी कर लेता, और जो आसान है वो हर कोई कर भी रहा है, फिर उसे उधार भी देना पड़ रहा है, डिस्काउंट भी देना पड़ रहा है। देखिए, हर प्रॉब्लम का एक डिफिकल्टी लेवल होता है। आप जितनी हाई डिफिकल्टी लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आपके बिजनेस में दूसरे का एंटर करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। संदीप महेश्वरी की कंपनी इमेजेस बाजार का एग्जांपल लेते हैं। आइडिया, मारुति, ICICI बैंक जैसी बड़ी कंपनीज इमेजेस बाजार की क्लाइंट्स हैं। इनके एडवर्टीजमेंट आपने न्यूज़पेपर में देखे होंगे। उन एड्स में जो फोटो होता है, सिर्फ उस एक फोटो के लिए इन कंपनीज को 5 से 10 लाख रुपए लग जाते थे, क्योंकि उसके लिए इन्हें काफी कुछ चाहिए होता था, जैसे क्रिएटिव डायरेक्टर, स्केच आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, लाइट्स, मॉडल, कॉस्ट्यूम, मेकअप आर्टिस्ट, लोकेशन और भी कई चीजें। तो संदीप महेश्वरी ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया इमेजेस बाजार के नाम से। अब ये कंपनीज अपने एडवर्टीजमेंट के फोटो के लिए सिर्फ इमेजेस बाजार की वेबसाइट पर जाती हैं, फोटो सिलेक्ट करती हैं, और जो पहले उन्हें एक फोटो के 5 से 10 लाख रुपए लग जाते थे, प्लस कई दिन लग जाते थे उस एक फोटो के लिए, अब वो करीब 20,000 रुपए में एक फोटो खरीद लेती हैं इंस्टेंटली। फोटोशूट की पूरी टीम इमेजेस बाजार के पास है। हर चीज जो झंझट कंपनीज का या एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का होता था वो सब कुछ इमेजेस बाजार हैंडल कर रही है, और इनके पास एक रिसर्च टीम भी है। ये टीम देखती है कि लोग उनकी वेबसाइट पर क्या सर्च कर रहे हैं, और उसके बेस पर ही ये लोग अगला फोटो शूट करते हैं, और यही प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। इमेजेस बाजार के पास फर्स्ट मूवर होने का भी एडवांटेज है। ये इतने तामझाम के साथ काम कर रहे हैं कि अब इस बिजनेस में एंटर करने से पहले लोग सोचते हैं कि जाने दो यार, इतना सब कौन करेगा। और यही है इनका एंट्री बैरियर। इसमें कई न्यू कंपनीज आई भी और बंद भी हो गई, क्योंकि इतना सब कुछ उनसे नहीं हो पाया। और अब हम आते हैं थर्ड कमांडमेंट पर। यह है कमांडमेंट ऑफ नीड। क्या आप जो बिजनेस कर रहे हो या करना चाहते हो उसकी मार्केट में जरूरत भी है? आपने कई मोटिवेशनल स्पीकर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि अपना पैशन फॉलो करो। लेकिन अगर आपका पैशन ऐसा है कि जिसकी किसी को भी जरूरत नहीं है तो वो आपको कमा कर नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपका पैशन ऐसा कुछ है जिसकी मार्केट में भी डिमांड है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपका पैशन क्या है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही बिजनेस है। हर एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट या सर्विस कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मेरी कोई प्रॉब्लम है, आप उसे सॉल्व करो और पैसे लो। यही है एक सक्सेसफुल बिजनेस एक लाइन में। तो क्यों ना हम अपना पैशन प्रॉब्लम सॉल्विंग को ही बना ले। अगर आपका फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर होगा
तो आप लंबा नहीं चल पाओगे, पैसे के पीछे ही भागते रहोगे। लेकिन अगर आपका फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पर होगा तो पैसा आपके पीछे भागेगा। फोर्थ कमांडमेंट है कमांडमेंट ऑफ टाइम। क्या आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो आपके टाइम दिए बिना चल सकता है? क्या आपका बिजनेस ऐसा तो नहीं कि आपको उसे चलाने के लिए डे टू डे टाइम देना पड़ता है? आपका ऑफिस में रहना हमेशा जरूरी होता है? अगर आपका बिजनेस आपको बार बार पुकारता है तो फिर आपने बिजनेस नहीं, अपने लिए एक जॉब क्रिएट कर ली है। बिजनेस प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। जब आप बिजनेस सेट कर रहे थे तब तक तो आपने सारे डे टू डे काम कर लिए, लेकिन अब आपको एक प्रोसेस बनानी होगी। ये प्रोसेस ऐसी होना चाहिए कि आपके बिना आपका बिजनेस चलता रहे। आप जो छोटे मोटे काम करते हो वो कोई और भी रिपीट कर दे। यहाँ पर लोगों को लगता है कि उनके जैसा कोई मिल नहीं सकता, इसलिए वो खुद ही काम करते रहते हैं। मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ, बट कीप सर्चिंग। आपको 100% आपके जैसे इंसान की जरूरत नहीं है। अमेरिकन बिलियनियर बारबरा कॉकरन कहती हैं कि अगर कोई आपका काम 80% एफिशिएंसी से भी कर सके तो उसे आपको अपना काम हैंड ओवर कर देना चाहिए। सेकेंडली, जो टाइम और पैसे की रिलेशनशिप है, यानी जब आप टाइम दोगे तब आपका बिजनेस पैसा बनाएगा। ये टाइम और पैसों की रिलेशनशिप खत्म होनी चाहिए और आपका बिजनेस आपके बिना चलना चाहिए। अदरवाइज ये तो एक जॉब हो गई, ऐसी जॉब जिसमें आप छुट्टी नहीं ले सकते, लेकिन आपके एम्प्लॉयज हमेशा छुट्टी लेते रहेंगे और आप हमेशा काम करते रहोगे। फिफ्थ कमांडमेंट है कमांडमेंट ऑफ स्केल। क्या आपका बिजनेस ऐसा है जो आपका काम बढ़ाए बिना स्केल हो सकता हो? यानी ऐसा बिजनेस जिसके क्लाइंट्स तो बढ़े लेकिन आपका काम ना बढ़े। आपने कैंडी क्रश गेम शायद खेला हो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कमांडमेंट ऑफ स्केल का। माल्टा की कंपनी किंग कॉन्ग लिमिटेड ने कैंडी क्रश गेम डेवलप किया है। इसमें वो दो तरह से पैसे बनाते हैं, फर्स्ट एडवर्टीजमेंट से एंड सेकंड इन ऐप परचेजेस से। इन ऐप परचेजेस शुरू होते हैं 55 रुपए से और ये 8,000 रुपए तक जाती हैं। ये गेम 50 करोड़ से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। 50 करोड़ में से अगर सिर्फ 2% लोग भी कन्वर्ट होते हैं, ये मैं मिनिमम पकड़ कर चल रहा हूँ, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो गिरी से गिरी हालत में 2% से ज्यादा ही कन्वर्ट होते हैं। यानी मान लो कि 98% लोग ये गेम का फ्री वर्जन खेल रहे हैं और 2% लोग उसमें ऑब्जेक्ट्स परचेस कर रहे हैं। सबसे सस्ता ऑब्जेक्ट है 55 रुपए का, तो ये करीब 55 करोड़ रुपए होता है। और जो लोग फ्री में खेल रहे हैं उनको दिखाए जाने वाले एडवर्टीजमेंट से होने वाली इनकम अलग है। जितने ज्यादा लोग ऐप डाउनलोड करेंगे उतने ज्यादा परचेजेस भी करेंगे। किंग कॉन्ग लिमिटेड का बिजनेस स्केल करते ही जा रहा है और उनका काम कुछ भी नहीं बढ़ रहा। ऐसे हजारों गेम्स है प्ले स्टोर पर जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं सेम मॉडल पर, लाइक 8 बॉल पूल, सबवे सर्फर, टॉम गोल्ड रन। आप भी सोचिए ऐसा एक मॉडल जिसके क्लाइंट्स तो बढ़ते जाएं लेकिन आपका काम ना बढ़े। और सिर्फ गेम्स ही नहीं, ऐसी कई फिटनेस एप्स भी हैं। फिटनेस के अलावा और भी कई एप्स हैं, यूजफुल एप्स भी हैं जो सेम मॉडल पर काम कर रही हैं और उनको बनाने वाली कंपनीज काफी पैसा कमा रही हैं बिना अपनी मेहनत बढ़ाए। तो दोस्तों ये थे 7 कमांडमेंट्स। एक बार इन्हें समराइज कर लेते हैं। कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल, आपके बिजनेस पर पूरा कंट्रोल आपका होना चाहिए। किसी और के प्लेटफॉर्म पर अपना बिजनेस खड़ा मत करो क्योंकि ये डेंजर है। कमांडमेंट ऑफ एंट्री, यानी आपके बिजनेस में दूसरे का एंटर करना बहुत मुश्किल होना चाहिए। आपको एंट्री बैरियर्स क्रिएट करने होंगे। कमांडमेंट ऑफ नीड, यानी आप जो बिजनेस कर रहे हो उसकी मार्केट में नीड भी होना चाहिए, और नीड नहीं है तो बिजनेस भी नहीं है। कमांडमेंट ऑफ टाइम, यानी आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस, आपका बिजनेस आपके टाइम दिए बिना चलना चाहिए। टाइम के बदले पैसे की रिलेशनशिप खत्म होनी चाहिए। कमांडमेंट ऑफ स्केल, यानी आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसके क्लाइंट्स तो बढ़ते ही जाएं लेकिन काम ना बढ़े। यानी अगर आपके क्लाइंट्स डबल हो गए हैं तो काम डबल नहीं होना चाहिए। टेलीकॉम कंपनीज अच्छा एग्जांपल्स हैं इसके लिए। इनके यूजर्स तो बढ़ते ही जाते हैं जिससे इनकी इनकम बढ़ती जाती है, लेकिन इनका काम उतना नहीं बढ़ता। तो दोस्तों ये थे 7 कमांडमेंट्स। अब आप देखिए कि आप इन्हें अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।